हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ईआर मॉडल के इनहैंस मॉडल। क्योंकि आप लोगों ने ईआर मॉडल देखा है कि ईआर मॉडल 1980 से स्टार्ट हो गए थे और उसके बाद में उसको एक ट्रेडिशनल वे में यूज किया जाता था। पर आज के एरा में जिस तरह के मॉडल्स तैयार किए जाते हैं उसमें जो चेंजेस आए हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई है, उसके अकॉर्डिंग ईआर मॉडल में भी चेंजेस किए गए हैं। द इनहैंस ईआर मॉडल, यहाँ पर हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी की, कि 1980s के बाद में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई है उसी तरीके से हमारा जो डेटाबेस है उसका मॉडल तैयार करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। और जिस तरीके से हमने ट्रेडिशनल ईआर मॉडल को यूज किया है दैट इज नॉट कॉम्पेटिबल फॉर राइट नाउ एरा। तो धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट के साथ में इनमें जो इन्हांसमेंट किए गए हैं, जो चेंजेस किए गए हैं, उसको जो आज हम एग्जिस्टिंग ईआर मॉडल यूज करते हैं वो आज के टाइम में एबल है किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल को, कॉम्प्लेक्स या एप्लीकेशंस को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसी में हम पढ़ने वाले हैं एनहांस ईआर मॉडल। यहाँ पर इंप्रूवमेंट के साथ साथ में कुछ नए कॉन्सेप्ट को एड ऑन किया गया है, जिसमें फर्स्ट है जनरलाइजेशन, नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन एंड थर्ड इज एग्रीगेशन। यहाँ पर हम तीनों को ही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन एक तरह का बॉटम अप अप्रोच है और इसमें जो दो लेयर्स होती है हमारी एंटिटीज की, उनकी कंबाइंड फॉर्म में जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है उसके बेसिस में उनमें एक जनरल फॉर्म को डिस्क्राइब किया जाता है और इस तरीके से हम उसको हायर लेवल एंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। और लोअर लेवल एंटिटी में जो भी कॉमन एंटिटीज होती है उसके बेसिस पर हम उसे एक फर्दर हम हायर लेवल एंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इट मींस अगर हमारे पास कोई क्लास है तो उसकी अगर हमने एक सब क्लासेस है तो सब क्लासेस में क्या कॉमन है जिसको हम सुपर क्लास में देखते हैं, कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके बेसिस पर हम उसको क्या कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं और दैट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। और यहाँ पर सब क्लासेस को कंबाइन करके हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सुपर क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं। आप इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि बॉटम अप अप्रोच एरो के अकॉर्डिंग आपको दिखाया गया है। और एग्जांपल में हम देखते हैं कि एक पर्सन है, जो पर्सन है वो एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, एक कस्टमर भी हो सकता है। इट मींस एम्प्लॉय इज आल्सो अ पर्सन एंड कस्टमर इज आल्सो अ पर्सन। इट मींस यहाँ पर हम एम्प्लॉय को अगर डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय आईडी और सैलरी से हम पता कर सकते हैं कि ये एक एम्प्लॉय है। जबकि अगर हम कस्टमर को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो उसका क्रेडिट या कस्टमर आईडी से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये एक कस्टमर है। बट दे बोथ हैव कॉमन प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक एम्प्लॉय का भी नेम होता है, कस्टमर का भी नेम है, एड्रेस जो है एम्प्लॉय का भी है, कस्टमर का भी है। तो इट मींस इनमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पर हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक जनरलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और दैट इज द पर्सन इज अ जनरल फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय एंड कस्टमर। तो इस तरीके से जो ये बॉटम अप हमारी अप्रोच हुई है दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन जस्ट अपोजिट होता है जनरलाइजेशन से। जहां हम जनरलाइजेशन में कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पर एंटिटीज को जनरलाइज करते हैं, वहीं हम स्पेशलाइजेशन में जो हमारी एंटिटी होती है उसके कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट के बेसिस पर हम उसे स्पेशलाइजेशन की तरफ ट्रांसफर करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। इट मींस अगर हमारे पास ये जो अप्रोच होती है वो टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है और इसमें जो हमारी हायर एंटिटी होती है या सुपर क्लास होती है उसमें हम उसके एट्रीब्यूट के बेसिस पर, उसके डिस्टिंग्विश एट्रीब्यूट के बेसिस पर हम उसको स्पेशलाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं और सब क्लासेस में चेंज करते हैं। यहाँ पर जो हाई लेवल एंटिटी होती है उसमें किसी प्रकार के लो लेवल एंटिटी सेट्स दिखाई नहीं देते हैं और इसी को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि अगर हमारे पास कोई अकाउंट है तो अकाउंट में अकाउंट नंबर है और बैलेंस है। अब हम ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। जब भी हम इसको अगर स्पेशलाइजेशन में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि अकाउंट करंट अकाउंट हो सकता है, ये अकाउंट सेविंग अकाउंट हो सकता है। तो करंट अकाउंट जो होगा उसकी कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट होंगे, कुछ डिस्टिंग्विश जो उसको कर सके या उसको यूनिकली आपको आइडेंटिफाई कर सके कि विच काइंड ऑफ अकाउंट यू हैव, तो उसके एट्रीब्यूट्स अलग होंगे। और इसी तरीके से सेविंग अकाउंट के एट्रीब्यूट्स भी अलग होंगे। तो यहाँ पर हम जो अकाउंट एक जनरल फॉर्म हो गई और उसकी स्पेशलाइजेशन जो फॉर्म अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो इसको हम टॉप डाउन, टॉप टू बॉटम अप्रोच से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एग्जाम पर्पज से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हम मल्टीपल एंटिटीज को एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इट मींस हम अगर हमारे पास दो एंटिटी है तो हम उसके बीच में एक रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं और उसको एक होल ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप रहता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट रख सकते हैं और एक होल ऑब्जेक्ट की तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो एंटिटीज होती है उसको एज एन सिंगल एंटिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से एग्रीगेशन का यूज किया जाता है। आप एग्जांपल के थ्रू उसको देख सकते हैं कि सपोज करो कोई कॉलेज नाम की एंटिटी है जो डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज को ऑफर करती है, तो यहाँ पर हम कॉलेज और कोर्सेज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो एक होल एंटिटी की तरह वर्क करेगी। कोई भी अगर पर्सन अगर वहाँ इंक्वायरी के लिए आता है तो बट ऑब्वियस है उसे कॉलेज और कोर्स की दोनों की कंबाइंड इंफॉर्मेशन को दिया जाएगा और दैट इज द फंडा ऑफ एग्रीगेशन, जहां पर हम दो एंटिटीज को एज एन सिंगल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू। इसी तरीके से अगर आपको और भी लेक्चर्स लेने हैं तो बने रहिए CS लाइफ विद खुशी के साथ। थैंक यू।